स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर मैथ्स एक्सप्लेन चैनल में। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 7 और 8। तो आइए सीखते हैं। तो आज का सवाल है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको सॉल्व करके देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमको दिया हुआ है cot थीटा। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा के संलग्न भुजा बटे कोण थीटा के सम्मुख भुजा। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं, हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है कि आप केवल ए को ही थीटा मान सकते हैं, आप इधर को भी सी वाले कोण को भी थीटा मान सकते हैं, बस उसमें क्या होगा, भुजाओं की स्थिति जो है बदल जाएगी। तो आइए देखते हैं थीटा के संलग्न भुजा। थीटा के संलग्न भुजा, अभी देखिए हमको cot थीटा कितना दे रखा है, cot थीटा हमको दे रखा है 7/8, यानी 7 है संलग्न भुजा। तो थीटा ये रहा, तो इसके संलग्न भुजा कौन सी होती है, हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, ये रही इसकी संलग्न भुजा, ये है आपका 7। ठीक है, और ये क्या है, थीटा के सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा के स्थान पर नीचे क्या लिखा हुआ 8, तो सम्मुख भुजा ये इसको थीटा माना है, तो ये हमारी सम्मुख भुजा होगी 8। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये भुजा क्या कहलाती है, ये लंब कहलाती है, ये आधार कहलाती है, और ये कर्ण कहलाती है। तो इसका मतलब आपको लंब और आधार तो मिल चुका है, तो अब आपको तीसरी भुजा चाहिए कर्ण, तभी तो आप साइन की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि साइन में और कॉस में क्या आने वाला है, इसमें कर्ण आने वाला है। तो आइए, जब दो भुजाएं पता है तो हम लगाएंगे पाइथागोरस फॉर्मूला। तो देखिए पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। आइए अब इसका मान लगते हैं, लंब कितना है हमारे पास, लंब है हमारे पास 8 और आधार हमारे पास 7। तो आइए देखिए, यहाँ पर हमने मान रख दिया है 8 का वर्ग यानी लंब का वर्ग, आधार का वर्ग 7 का वर्ग। तो इसको करेंगे तो हमको 8 का वर्ग मिलेगा 64, 7 का वर्ग मिलेगा 49। अब इनको ऐड करेंगे तो 113 हो जाएगा। और कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए, हमको कर्ण चाहिए, तो अगले में हम क्या करेंगे, 113 पे रूट चढ़ा देंगे, यानी इस प्रकार हमको क्या मिल गया है, कर्ण मिल चुका है। अब जब हमें कर्ण मिल गया है तो हम आगे क्या करेंगे देखते हैं। अब बच्चों, अब हमें सभी भुजाएं प्राप्त हो चुकी हैं, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा का और कॉस थीटा का मान ज्ञात करेंगे। आपको पता है साइन थीटा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसका सूत्र होता है कोण थीटा के सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, और थीटा हमने इसको मान रखा है, तो इसके सम्मुख भुजा क्या होगी 8, और कर्ण है हमारा √113। ठीक है, अब तो हमारे को साइन थीटा की वैल्यू भी मिल गई। अब कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा कोण थीटा के संलग्न भुजा ये है 7, और कर्ण हमारे पास है √113। अब हमें कॉस थीटा और साइन थीटा मिल गए, जिनको हम इस सवाल में रखने वाले हैं। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा ये हमारा थीटा था, सम्मुख भुजा 8 और कर्ण है √113, और कॉस थीटा है संलग्न भुजा यानी 7 और बटे √113। ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं। चलिए 1 प्लस साइन थीटा क्या है 8 बटे √113, 1 माइनस 8 बटे √113। ठीक है, अब cos 1 माइनस, अब cos थीटा का मान क्या है 7 बटे √113, 1 माइनस 7 बटे √113। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा यहाँ पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, ये एक सर्वसमीका है, a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। यानी पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा बराबर होगा पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। तो चलिए देखते हैं, एक का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, दूसरा क्या है 8 बटे √113। ठीक है, दूसरे का वर्ग, सेम नीचे भी है, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, दूसरा क्या है √7 बटे √113। बच्चों आप यहां पर देख रहे हैं ये अंश और ये हर, तो जब भी आप ये देखेंगे कि अंश और हर का पूरे का वर्ग है, तो इसको करेंगे इस तरीके से, अंश का वर्ग बट्टे हर का वर्ग। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये आ जाएगा 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 8 का ऊपर का वर्ग ऊपर यानी 8 का वर्ग 64,
और नीचे का वर्ग। जब भी आप किसी रूट वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा। ठीक है, 113 और नीचे आएगा 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49 और रूट 113 का वर्ग 113। ठीक है, तो अब इस भिन्न को घटाएंगे। एक में से हमने घटाना है 64/113। तो आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। 1 माइनस 64/113। तो इस एक को भी आप भिन्न जैसा दिखने वाला कर दीजिए, हालांकि टेक्निकली इसको भिन्न कहेंगे नहीं। तो ठीक है, अब 1 और 113 का लॉस हो क्या होगा, 113। 1 का भागा 113 में 113 बार और ऊपर वाले से गुणा होगा, यानी 113 गुणा 1, चिन्ह माइनस है। 113 का भागा देंगे 113 में एक बार और ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा। ये भिन्न घटाने की विधि है बच्चों। 113 में से अगर हम 64 को घटाएंगे और नीचे 113 है तो ये आएगा आपका 49/113। इसी प्रकार आप दूसरे को भी घटाएंगे। ठीक है, तो इसको घटा के हमारे पास कितना आया, 49/113। और इसको घटाएंगे आप तो आपके पास आएगा 64/113। ठीक है, अब इसको आगे करने के लिए अब देखिए ये हो गया भिन्नों का भाग। ऊपर भी एक भिन्न है, नीचे ये बट्टे का चिन्ह है और नीचे भी एक भिन्न है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाली भिन्न वैसे ही रहती है 49/113। ये जो बट्टे का चिन्ह है ये गुणा हो जाता है और नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाती है, यानी 113/64। अब 113 का भागा 113 में एक बार और ये एक अगर 49 से गुणा होगा तो 49 और नीचे है आपका 64। तो ये है आपका आंसर इसमें मान रखने के बाद। अब अगला सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको दिया है 3 cot a बराबर 4 और आपको जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये करना है कि cot a निकालना है, क्योंकि हमको तो 3 cot a बराबर दे रखा है, तो हमको निकालना है cot a। तो 3 cot a आपको दे रखा है 4, तो आपको तो cot a निकालना है। तो cot a के साथ जो भी चिपका उसका भागा हम दोनों तरफ कर देंगे, यानी 3 से हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 cot a है तो 3 से हम भाग कर देंगे दोनों साइड, क्योंकि गणित में कोई भी काम होता है तो एक पक्ष में नहीं होता है, दोनों पक्ष में होता है। तो यहाँ 3 का भागा, 3 से 3 में एक बार भाग चला गया और एक cot a से गुणा होगा तो cot a आएगा और cot a बराबर आपको मिल गया 4/3। अब cot a का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, cot a का फॉर्मूला होता है कोण a के संलग्न भुजा, यानी ऊपर जो दी है ये संलग्न भुजा होगी, कोण a ये रहा और नीचे कोण a के सम्मुख भुजा, और cot a के नीचे यहाँ पे कितना है 3 है। तो यानी आपको संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा मिल चुकी है। संलग्न भुजा की जगह है 4 और सम्मुख भुजा की जगह है 3। तो अब देखेंगे कोण a के संलग्न भुजा, कोण a के संलग्न भुजा ये वाली भुजा होगी तो उसकी जगह कितना है 4 है, और कोण a के सम्मुख भुजा यानी ये भुजा BC भुजा, तो कोण a के सम्मुख में कितना लिखा हुआ 3। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये भुजा जो है आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो हम जब तीन भुजाएं, दो भुजाएं हमको प्राप्त होती हैं तो हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। पाइथागोरस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसको सॉल्व कर रखा है। बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पिछले सवाल में बहुत बार इसे कर चुके हैं, इसे मैं जल्दी में आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो लंब है वो 3 है और कर्ण जो है आधार जो है वो 4 है। तो उसको हमने इस तरीके से सॉल्व करा कि हमको कर्ण प्राप्त हो गया 5। ठीक है, अब हमको तीनों भुजाएं प्राप्त हो चुकी हैं। तो अब हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए साइन ए, कॉस ए और टेन ए। क्यों, क्योंकि हमारे को यहाँ पर जो सवाल है उसमें टेन ए दिया है और कॉस ए और साइन दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन ए किस तरीके से निकालेंगे, कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा क्या है 3 है, तो ये आ जाएगा 3। और कर्ण हमने निकाला था 5, और कॉस ए में क्या हो जाएगा, कॉस ए के संलग्न भुजा, कोण ए के संलग्न भुजा कितनी है 4, और कर्ण हमने निकाला है 5। अब वैसे ही हम टेन ए निकालेंगे तो कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा कितनी है 3, 3, और कोण ए के संलग्न भुजा कितनी है 4। तो इस तरीके से हमको टेन ए, कॉस ए और साइन ए प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इसमें मान रख देंगे। ठीक है, इसमें मान रखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस टेन का स्क्वायर है तो टेन ए आपके पास है 3/4 और इसका वर्ग भी है। ठीक है, और नीचे है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन ए कितना है
3/4, लेकिन उसका वर्ग भी किया गया है, ठीक है। और उधर है cos स्क्वायर ए, इसको पढ़ेंगे cos स्क्वायर ए यानी cos ए का वर्ग, ठीक है। cos ए हमारे पास कितना है 4/5, इसका हमने कर देना है वर्ग, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए कितना है 3/5, इसका कर देंगे हम वर्ग। पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब कोई भिन्न होगी उसके वर्ग होगा तो इसको करेंगे अंश का वर्ग बट्टे हर का वर्ग, ठीक है। तो ऊपर का वर्ग 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। देखो भिन्नों के नियम में आपको पता होगा जब हर समान होते हैं तो अंश सीधे घट जाते हैं, तो हर समान हो गए तो इसका लॉस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी 16 में से 9 गया तो 7/25। तो राइट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर लिया, अब लेफ्ट हैंड को देखते हैं। 1 ऊपर का वर्ग 9, नीचे 4 का वर्ग 16, 1 प्लस ऊपर का वर्ग 9 और इसका वर्ग 16। बच्चों मैं ये इस तरीके से कैलकुलेशन आपको पिछले सवाल में भी सिखा चुका हूँ, इसको मैं सीधे करने वाला हूँ यहाँ पे 16 माइनस 9/16 और यहाँ पर 16 प्लस 9/16, ये बराबर यहाँ पर आएगा। तो 16 में से अगर 9 जाएगा तो 7/16 और यहाँ पर 16 और 9 25/16। ये भिन्नों का भाग भी मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, इसका आंसर आएगा आपका 7/25। तो इधर वाला जो हमने सॉल्व करा उसका आंसर भी है 7/25 और राइट हैंड साइड में भी हमने जो सॉल्व करा उसका आंसर भी है 7/25, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड आपका था वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये सवाल समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं गणित के और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके सामने लाने वाला हूँ और ये सीरीज अब हमारी लगातार चलती रहेगी।